गुड मॉर्निंग साथियों। राज स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं। साथियों, अब हम अगली वीडियो के क्रम में लेकर आए हैं संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम कहते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी जिसकी तुलना मैग्ना कार्टा से किया जाता है। यानी कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो मैग्ना कार्टा जो है वो भाग 3 है। संविधान का भाग 3 मैग्ना कार्टा कहलाता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकारों का घोषणा पत्र। और सबसे पहले मैग्ना कार्टा कहां पर आया था, तो वो है ब्रिटेन में आया था। सबसे पहले अधिकारों का घोषणा पत्र ब्रिटेन में ही लाया गया था। ठीक है, तो देखिए अब हम शुरू करते हैं भारतीय मूल अधिकार के बारे में। तो देखो बच्चों, मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार वह अधिकार है जिसके बिना व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि मूल अधिकार में कौन कौन से अधिकार हैं। तो मूल अधिकार में समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है, और फिर एक संपत्ति का अधिकार था जो मूल संविधान में, जिसे बाद में संशोधित कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और उसके बाद 7वां जो अधिकार था वो था हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो सपोज करते हैं, मान लीजिए आप किसी क्लास में जाते हो और उस क्लास में जाते हैं आप सबसे पहले, लेकिन आपको पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है, आपका कास्ट क्या है, और पूछने के बाद कह देंगे गधा भागो यहाँ पीछे, कैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई इस क्लास में बैठने की, क्योंकि तुम तो फला कास्ट के हो, तुम इस जाति के हो, तुम नीचे जाति के हो, तुम वो अपर कास्ट के हो, तुम इस धर्म के हो। यानी इस तरह से जब भेदभाव होगा तो क्या अपने आप 100% एनर्जी का प्रयोग अपनी पढ़ाई में कर पाएंगे? तो संभव ही नहीं है। इसलिए आप जानते हैं कि मूल अधिकार के बिना 100% ओवरऑल डेवलपमेंट संभव नहीं है। यानी कि जितनी क्षमता है उतना हम डेवलपमेंट नहीं कर पाते यदि हमें मूल अधिकारों का अभाव होता है। ठीक है, मूल अधिकार मौलिक इसलिए भी है क्योंकि मूल अधिकार हमें राज्यों के विरुद्ध प्राप्त है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। 2-3 महत्वपूर्ण बातें। मूल अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। किसके विरुद्ध प्राप्त है? राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, दूसरा चीज, मूल अधिकार जो है ये भाषा के स्तर पे नकारात्मक में है। मतलब ये नकारात्मक भाषा में है। किस भाषा में है? नकारात्मक भाषा में है। नकारात्मक भाषा का तात्पर्य बच्चों क्या होता है? नकारात्मक भाषा में है जैसे कि हमें छुआछूत नहीं करना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी बार बार नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है। यानी भाषा के स्तर पर यह कैसा है? नकारात्मक है, लेकिन इसके प्रभाव बड़ा ही सकारात्मक होता है। देखिए, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। बच्चों, जब संविधान में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम लंबे समय से गुलाम थे। हम पहले अन्य राजाओं के, फिर बाद में हम लोग अंग्रेजों की गुलामी झेली हमने, और इतने समय से हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे। और इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं के दिलों में बड़ी ही इच्छा थी कि हम अपने नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे दें। अब इतना ज्यादा अधिकार देना था अपने नागरिकों को, इसलिए हमारे संविधान निर्माता पूरा एकदम उत्साहित होके एक बहुत बड़ा लिस्ट तैयार कर दिए। बहुत बड़ा लिस्ट तैयार हुआ, और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हमारे पास संसाधन उतने नहीं थे। अरमान तो दिल में बहुत है कि भाई बहुते कुछ दे दें अपने जनता को, लेकिन भाई पॉकेट जो है वो खाली थी, जेब खाली था। अब इस स्थिति में एक व्यक्ति जिनका नाम मैंने पिछली क्लासेस में लिया था, बी.एन. राव साहब, जो संवैधानिक सलाहकार थे, एक लंबे चौड़े लिस्ट को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इस मूल अधिकार का जो वर्तमान लिस्ट है इसको 2 भाग में बांट देते हैं। यानी कि मूल अधिकार का जो सूची तैयार की गई थी, जो पूरी सूची थी, उस सूची को 2 भागों में बी.एन. राव के सलाह पर बांट दिया गया। और ये था कि पहला जो ऐसा लिस्ट तैयार करे जिसमें वैसे अधिकार होंगे जिस पर पैसे खर्च न करने पड़े सरकार को, तो वो अधिकार जो है मूल अधिकार कहलाया। यानी कि मूल अधिकार जो है ऐसा अधिकार था जिस पर हमें पैसे खर्च न करने पड़े, हमें संसाधनों की जरूरत न पड़े। लेकिन दूसरे जो पार्ट था, जो और भी जो अधिकार थे, उसमें हमने देखा कि नीति निदेशक तत्व, यानी दूसरे हिस्सा जिसमें पैसे खर्च होने वाले थे उसमें नीति निदेशक तत्व का निर्माण कर दिया गया।
ठीक है, यानी नीति निदेशक तत्व जिसमें पैसे खर्च होने थे, इसमें पैसे खर्च होने थे। क्यों खर्च होने थे? क्योंकि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए और बहुत सारी चीजें, समाज के कल्याण के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, मतलब बहुत सारी ऐसे तमाम चीजें थी जिसपे पैसे खर्च होने थे सरकार के। अब इस स्थिति को देखते हुए नीति निदेशक तत्व को किया गया और कहा गया कि नीति निदेशक तत्व जो होगा वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगा, यानी कानूनी रूप से ये बाध्यकारी नहीं होगा। इसका मतलब ये था कि अगर राज्य के पास, राज्य की स्थितियां जैसे जैसे अच्छी होती चली जाएंगी, राज्य इन सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें दिए गए, अगर आपको जो अधिकार इसमें दिए गए, जो बातें बताई गई हैं, अगर वो नहीं पूरा हो रहा है तो आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में आपको चैलेंज करने का अधिकार नहीं है यदि अगर पूरा नहीं हो पाती है बातें तो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें पैसे खर्च नहीं होने थे, पैसे खर्च नहीं होने थे। जैसे मान लो सब पैसे खर्च नहीं होने थे। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि अब आपको सब लोग समान हैं, हमने घोषणा कर दिया कि सभी लोग समान हैं, भेदभाव नहीं होगा, इसमें सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। सब लोग स्वतंत्र हैं, इसमें सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। धार्मिक स्वतंत्रता, भैया आप लोग जिसको जिसको जो धर्म मानना है मान लो, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, ठीक है। यानी पैसा कहां खर्च नहीं हो रहा था? मूल अधिकार में, और इसको बना दिया गया कानूनी रूप से बाध्यकारी। क्या बना दिया गया? कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया। यानी फंडामेंटल राइट्स जो है वो लीगली क्या कर दिया गया? बाध्यकारी कर दिया गया, ठीक है। आप देखेंगे यहां पे ये कानूनी रूप से बाध्यकारी भाई नहीं है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यानी फंडामेंटल राइट्स का जब भी वायलेशन होगा, व्यक्ति तुरंत उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, यानी आर्टिकल 32 के तहत, और एक और ऑप्शन है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहां पर जो मूल अधिकार का विभाजन किया गया, जो मूल सूची थी, जो लिस्ट बनाई गई थी, उसको विभाजित किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहां नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार में बंटवारा हो गया बी.एन. राव साहब की सलाह पे। बी.एन. राव साहब के सलाह पर क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया उस सूची का, और मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व हमें दिखाई देते हैं। तो आज जो है हम लोग मूल अधिकार पर चर्चा कर रहे थे, और अगले क्लास में हम लोग अब देखेंगे कि मूल अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं और इसमें किस अधिकार का क्या महत्व है, और फिर एक एक करके एक एक आर्टिकल वाइज हम चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, और आप सभी से अपील है कि आप सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम सभी को भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद।